नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एम के न्यूज़ डेली में। आज 13 जनवरी वार मंगलवार। आज माघ माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। मोदी जर्मन चांसलर से मिले, साथ मिलकर पतंग उड़ाई। पीएम ने कहा भारत जर्मनी करीबी सहयोगी। भारत में 2000 से ज्यादा जर्मन कंपनियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच सोमवार को गांधीनगर के महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसरो का PSLV-C62 रॉकेट रास्ते में भटका, मिशन फेल। तीसरी स्टेज में गड़बड़ी आई। अन्वेषा सहित 16 सैटेलाइट लेकर गया था। IPAC छापेदारी विवाद में ईडी का ममता पर दखल का आरोप। सुप्रीम कोर्ट में कहा हमसे सबूत छीनकर ले गई, मामले की CBI जांच हो। केंद्र और इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। चुनाव आयुक्तों को कानूनी कार्रवाई से आजीवन छूट को कांग्रेसी नेता की चुनौती। CGI ने कहा जांच करेंगे। रायसीना हिल्स के पास नया PM ऑफिस तैयार, यहीं पर नया आवास भी बन रहा। मोदी इस महीने शिफ्ट हो सकते हैं। 2 मुहूर्त निकाले गए। सांबा, राजौरी और पूंछ में LOC पर दिखे 5 ड्रोन। दावा पाकिस्तान घुसपैठ की कोशिश में, सेना का काउंटर अटैक। सर्चिंग जारी। एक्टर विजय CBI हेडक्वार्टर पहुंचे। करूर भगदड़ केस में 3.5 घंटे से पूछताछ जारी। टीवी के रैली में 41 लोगों की मौत हुई थी। राजस्थान में -2 सेल्सियस, उत्तराखंड में -16 सेल्सियस तापमान। MP UP में घना कोहरा। बिहार में कोल्ड डे का अलर्ट। दिल्ली में 13 साल का रिकॉर्ड टूटा। राज ठाकरे ने कहा UP बिहार वाले महाराष्ट्र में हिंदी न थोपे, वरना लात मारूंगा। मुंबई गुजरात को नहीं मिला, इससे कुछ ताकतें अब भी नाराज। हिमाचल के सोलन में भीषण आग, बच्चा जिंदा चला, 9 लापता। 7% हालत में मिल रहे बॉडी पार्ट्स, 8 मकान राख। इंदौर में दूषित पानी पीने से मरने वालों की संख्या नहीं थम रही है। सोमवार को मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 23 हो गया है। देवरिया में मजार पर चल रहा बुलडोजर, 20 पिलर गिराए। 5 घंटे में 4000 स्क्वायर फीट का हॉल तोड़ा। ओवैसी की पार्टी ने किया विरोध। इंडिगो के गोरखपुर बेंगलुरु फ्लाइट में एक पक्षी के टकराने के बाद वाराणसी एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। घटना के समय फ्लाइट में 216 पैसेंजर सवार थे। सभी पैसेंजर पूरी तरह सुरक्षित हैं। हिमाचल में 16 जनवरी से बर्फबारी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा। शिमला के तापमान में 5.3 का उछाल, 8.8 डिग्री पहुंचा। मणिशंकर अय्यर ने कहा ऑपरेशन सिंदूर खत्म करना चाहिए, भारत सरकार पाकिस्तान से बातचीत करे। बीजेपी ने कहा कांग्रेस की पहचान पाक मेरा भाईजान। ईरान ने कहा सेना पर प्लानिंग के साथ हमले हो रहे, यह प्रदर्शन नहीं देश के खिलाफ आतंकी जंग। हिंसा में अब तक 544 की मौत। अमेरिकी राजदूत ने कहा भारत से जरूरी कोई देश नहीं, कल ट्रेड डील पर बात होगी। अगले साल भारत आ सकते हैं ट्रंप। ट्रंप ने खुद को वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति बताया। सोशल मीडिया ट्रूथ पर पोस्ट किया। जनवरी 2026 से पद संभालने का जिक्र। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड की सुरक्षा व्यवस्था का मजाक उड़ाया है। ट्रंप ने ग्रीनलैंड के डिफेंस की तुलना डॉग स्लेज से की है। कुत्तों को खींचे जाने वाली बिना पहियों की गाड़ी को डॉग स्लेज कहा जाता है। बांग्लादेश में हिंदू सिंगर की इलाज न मिलने से मौत, जेल में बंद थे, अस्पताल में दम तोड़ा। परिवार ने लापरवाही का आरोप लगाया। जैश के पास हजारों फिदाई, आतंकी मसूद अजहर का दावा। वायरल ऑडियो क्लिप में कहा जैश की ताकत सामने आई तो शोर मच जाएगा। अमेरिका पर वेनेजुएला में सैनिक हथियार इस्तेमाल करने का आरोप। चश्मदीद ने कहा हमले के दौरान सैनिकों को खून की उल्टियां हुई, नाक से खून बहा। सेंसेक्स 302 अंक चढ़कर 83,878 पर बंद। निफ्टी में 107 अंक की बढ़त रही। एनर्जी और मेटल सेट्स में खरीदारी रही। सोना 3,327 बढ़कर 1,40,000 के हाई पर। चांदी की कीमत एक दिन में 14,000 बढ़ी। यह पहली बार 2,43,000 किलो हुई। TCS का मुनाफा 14% घटकर 10,657 करोड़ हुआ। तीसरी तिमाही में रेवेन्यू 5% बढ़ा। शेयर होल्डर्स को हर शेयर पर 57 रुपये डिविडेंड मिलेगा। शेयर बाजार 15 जनवरी को बंद रहेगा। महाराष्ट्र सिविक पोल्स के कारण NSE BSE में ट्रेडिंग नहीं होगी। कमोडिटी डेरिवेटिव्स भी बंद रहेगा।
नॉन एसबीआई एटीएम से पैसे निकालना महंगा हुआ। एसबीआई ने चार्ज बढ़ाकर 23 प्लस जीएसटी किया। सैलरी अकाउंट पर अनलिमिटेड फ्री ट्रांजैक्शन भी खत्म। सब्जियों और दालों के दाम बढ़ने से दिसंबर में महंगाई बढ़ी। 3 महीने में सबसे ज़्यादा 1.33% पर पहुंची। नवंबर में 0.71% थी। विनफास्ट ने भारत में 4 महीने में 1000 इलेक्ट्रिक कार बेची। टाटा, महिंद्रा और एमजी के बाद चौथी बड़ी ईवी कंपनी। सितंबर में 2 मॉडल लॉन्च किए थे। कोहली क्रिकेट के दूसरे टॉप स्कोरर बने। सबसे तेज 28,000 रन भी बनाए। भारत ने 20वीं बार 300 प्लस का टारगेट चेज किया। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए एमकेबी न्यूज़ डेली को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।